to my YouTube family. Hope you all are doing well. It's Maham Rana here और आप देख रहे हैं पर्ल ब्यूटी विद माहम राना। और आज हम करने लगे हैं ब्लो ड्राई और एक तो हम करेंगे सिंपल सा ब्लो ड्राई जो हम ब्रश कॉम की हेल्प से करेंगे। और सेकंड जो है वो इलेक्ट्रिक ब्लो ड्रायर है। तो चलिए देखते हैं। पहले बालों को टू साइड्स में हम डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम उसे कैचर लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद बालों को जो हमने पार्टीशन करना है वो एयर टू एयर पार्टीशन है। और जो बालों को अच्छे तरीके से हमने कैचर लगा लिया है। इसके बाद जो हाफ बाल है वो मैं इससे करूँगी टूल से, ये वाले ब्लो ड्रायर से, और बाकी सेकंड साइड में जो है वो सिंपल ब्राउन ब्रश की हेल्प से करूँगी, ठीक है। अब एक एक करके लेयर्स लेते जाना है और उसको इस तरीके से काम करते जाना है। फिर पहले नीचे की साइड से उसको फॉर्म कर लें अच्छी तरह से, ताकि जो बाल हैं वो स्मूथ हो जाए। फिर उसके बाद हमने ब्लो ड्रायर पहले तो कॉम को नीचे की साइड से कॉम करना है अच्छे तरीके से। फिर उसको ऐसे कॉम करते करते अब ऊपर की साइड से हम इसे बालों को लेंगे और ऐसे राउंड उसको घुमा के फिर अब इस पे ब्लो ड्रायर को ड्रायर को ऑन करना है इस पे। और फिर इस तरीके से अब जितना ज़्यादा आपको वॉल्यूम चाहिए बालों में उतनी ज़्यादा देर तक आप इसको है ना करते रहें, उतनी ज़्यादा देर तक करते रहें जब तक मुझे जो वॉल्यूम चाहिए मेरे बालों में, मुझे जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक मैं इसमें करती रहूँगी। और मेरे जो बालों का जो टेक्सचर है वो सुपर फ्लैट हेयर्स है मेरे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हेयर्स हैं। मतलब इसमें कर्ल्स करना काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, पर चलें, लेकिन हो जाती है इसमें। अब मैं जब तक मुझे वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं मिलता तब तक मैं इसमें करती रहूँगी। पहले ये एक लेयर को कर लिया है मैंने, ठीक है। अब वन बाय वन हम इस लेयर्स को लेकर करते जाएंगे। अच्छा, और अगर आप बिगिनर्स हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो ये कॉम्ब है इसमें बाल आपके अटक भी सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जो ब्रश की जो पोजीशन को हम रखेंगे वो तिरछा करके रखना है, आड़ा रखना है हमने ब्रश को। और बहुत ज़्यादा मतलब टाइट करके नहीं रखना है ब्रश को, बहुत इजीली स्लो करके आराम से इसको ओपन करें हेयर्स को। और वन बाय वन लेयर को लेते जाएं और ब्लो ड्रायर की हेल्प से ब्लो ड्राई करते जाएं इसे। ब्लो ड्राई की टू टाइप्स होती हैं, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड। इस वक्त जो मैं कर रही हूँ वो आउटवर्ड टेक्निक के साथ कर रही हूँ। और आपको जितनी देर तक, जैसे आपको जितना ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए आपके बालों में, तो आप उतनी ज़्यादा देर तक इसको कॉम को लगा के रखें और उस पर ब्लो ड्रायर से ब्लो ड्राई करते रहें उस पर। आप जो है इसके कॉम की जगह अगर आप चाहें तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो मेरे बालों में ऑलरेडी स्ट्रेकिंग वगैरह हुई हुई है, तो मुझे बालों के हवाले से बहुत ज़्यादा शौक है बालों में आना है। आए रोज़ कुछ ना कुछ करने का शौक़ रहता ही है मुझे। जब भी कोई चीज़ आती है तो मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ, कभी कलर, कभी ऑयल, कभी शैम्पू, कभी मतलब कोई DIY वगैरह ट्राई करती रहती हूँ। कभी फ़ायदा भी हो जाता है, कभी मज़ा नहीं भी आता, बालों की हालत ख़राब भी हो जाती है। फिर दोबारा से ख्याल करती हूँ, मतलब आए रोज़ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ बालों में।
और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है बालों के साथ बालों में कर्ल करने का, बालों को स्ट्रेट करने का, बालों को ब्लो ड्राई करने का, मतलब और क्रीम करने का, बालों को पर्म करने का, उसमें मैगी कर्ल करने का, मतलब सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ मैं बालों में। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है, इंसान को अपनी केयर भी करनी चाहिए और अपने आप में मसरूफ़ भी रहना चाहिए। इस तरह से आपका ध्यान भी बटा रहेगा और आप अपना ख्याल भी रख पाओगे और मतलब एक खुश रह बंदा इस तरीके से खुश भी रह सकता है। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और आप सब लोग कैसे हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा। अच्छा, बिगिनर्स को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ब्लो ड्राई करते हुए वो होती है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं ब्रश में ही। तो इस चीज़ को करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आप भी बिल्कुल परफेक्टली करने लग जाएंगे। और ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये इसे ज़ीरो साइज़ कहेंगे, ठीक है। और इसमें 3 साइज़ होते हैं ब्रशेस के, ज़ीरो, मीडियम और फुल साइज़ जो है उस वो मीडियम और फुल साइज़ जो होता है वो हमारे बालों में उससे बहुत ज़्यादा वॉल्यूमाइज्ड हो जाते हैं। अगर आपको आपके बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो फिर आप इस ब्रश का साइज़ भी चेंज करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अच्छा, इधर जो मैं ये ड्रायर जो यूज़ कर रही हूँ NF का है, इसमें भी और भी बड़े साइज़ होते हैं ब्लो ड्रायर के। आपके पास जो भी आप वो यूज़ कर लो, ठीक है। और करते रहो प्रैक्टिस, इंशाल्लाह आप लोग भी बिल्कुल सही करोगे। और मुझे बस जितना वॉल्यूम चाहिए उस हिसाब से मैं करती रहूँगी अपने बालों में ब्लो ड्रायर। और ब्लो ड्राई करने से पहले आप अपने बालों को अच्छे तरीके से वॉश कर लो, उसमें कंडीशनर कर लो फिर, और आपके बाल 60 to 70% आपके बाल ड्राई हो जाए और उसमें हल्की नमी होनी चाहिए। तो उस वक्त आप अपने बालों को करो ब्लो ड्राई कर लो। और अगर आपके बाल फ्रिजी हैं या फिर आप भाई ब्लो ड्रायर करने से हिचकिचा रहे हो, घबराते हो, तो फिर आप अपने बालों में हेयर केयर का कोई सीरम लगा लो, ठीक है। उससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे ब्लो ड्रायर से। जो कुछ लोगों को लगता है कि उनके बाल ब्लो ड्रायर करने के बाद डैमेज हो जाएंगे। अगर आपके बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रीटेड हैं तो फिर आप लाजमी उसमें सीरम वगैरह यूज़ कर लो, फिर उसके बाद ब्लो ड्रायर करो। और अगर आपके बाल ऑलरेडी ट्रीटेड हैं, मतलब इतने ज़्यादा थिक बाल नहीं है, थिन बाल हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत नहीं है, इजीली ब्लो ड्रायर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके बाल थोड़े से थिक हैं तो फिर आपको थोड़ा हेवी वाला ड्रायर लेना पड़ेगा और ज़्यादा देर तक उसमें हीट देनी पड़ेगी ताकि आपके बाल अच्छे तरीके से ब्लो ड्राई हो सकें, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके बाल बहुत जल्दी ब्लो ड्राई हो जाए तो आप अच्छा, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो छोटे साइज का जो ब्रश होता है इसमें बाल अटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बड़े ब्रशेस के मुकाबले उनमें तो बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आप छोटे ब्रश से कर रहे हो और आप उसे जैसे ब्लो ड्राई करते हुए लगा दिया और आपने ब्लो ड्राई जैसे ही हटाया तो उस वक्त क्या होगा कि आपके बाल उसमें अटक जाएंगे, ठीक है। और छोटे ब्रश में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बाल उसमें अटक जाए, ठीक है। अगर आपके बाल उसमें अटक जाते हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेलकॉम की हेल्प से उसमें से अपने बालों को स्लो कर आराम से करके निकालते जाएं, ना कि एकदम से घबराने की बजाय आप उसको बहुत ही इत्मीनान के साथ अपने बालों को इजीली आराम से निकाल लें। और अगर आप चाहते हो कि आपके बालों में ज़्यादा वॉल्यूम आए तो आप
इससे बड़े साइज़ के जो ब्रशेज़ हैं उससे करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा उससे। और आपका ब्लो ड्रायर अगर बड़े साइज़ का है तो उससे और भी ज़्यादा इजीली जल्दी हो जाएगा। ब्लो ड्राई करने से पहले आप अपने बालों को अच्छे तरीके से सुलझा लें, उसमें कॉम्ब कर लें अच्छे तरीके से, ताकि आप जब ब्लो ड्राई करें तो आपके बालों में ना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और इजीली आपके बाल ब्लो ड्राई हो जाएं। अब मैं अपना साइड के बाल हो गए हैं, अब मैं अपना क्राउन एरिया से बाल लेके अब उसमें मैं ब्लो ड्राई कर, जो बाल आप करते जा रहे हो ब्लो ड्राई उस लेयर्स को लेते जाओ और बाकी बालों को साइड में करके कवर कर दो। ठीक है, और पहले नीचे की साइड से फिर बालों को पहले स्मूथ करना है, उसके बाद उसको ब्लो ड्राई करना है, फिर स्मूथ करते जाएं ब्लो ड्राई की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद हम उसको आउटवर्ड पोजीशन में बालों को लेकर फिर उस पर ड्रायर करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बालों को पहले अच्छे तरीके से स्मूथ कर लें, उसके बाद ब्लो ड्राई करें तो फिर उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। और ब्लो ड्रायर को जो है आप थोड़ा सा तिरछा करके रखें, ताकि जो बालों में जो हीट है वो डायरेक्ट बालों में ना जाए, और इस तरीके से बाल जलने का भी खतरा रहता है। अगर आप ब्लो ड्रायर को बिल्कुल ही स्ट्रेट करके बालों में कर रहे हो तो लाजमी उसे थोड़ा सा तिरछा करके करो। और अब जो है मैं कर रही हूँ क्राउन एरिया से बालों को ब्लो ड्राई कर रही हूँ। क्राउन एरिया में जितना ज़्यादा वॉल्यूम आएगा तो बाल उतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इधर से पहले स्ट्रेट करके ड्राई करिए ताकि स्मूथ हो जाए बाल, फिर उसके बाद उसे आउटवर्ड या इनवर्ड जैसे आप करना चाहो तो उस साइड पे करके आप उसको बालों को ब्लो ड्राई करते जाओ। जितना आपको वॉल्यूम चाहिए उतना ज़्यादा देर करो। अगर आप चाहो तो क्राउन एरिया पे आप बड़े साइज़ वाले रोलर या मीडियम साइज़ वाले रोलर लगा के भी आप अपने बालों को वॉल्यूमाइज कर सकते हो। थोड़ी देर लगा के रखना पड़ेगा उसको और फिर उसमें हेयर स्प्रे कर लेना है। लेकिन अगर आप ये ब्रश भी लगा के रखते हो, ऊपर पिन लगा लें, कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें और ये बस उसके अंदर ब्लो ड्राई करते रहें, ताकि अगर जैसे ही वो ठंडे हो जाएंगे बाल आपके तो उसमें बाल के अटक जाने का खदशा कुछ ज़्यादा होता है, तो इसलिए ड्राई करते रहें। या फिर इस साइड पे आप रोलर अप्लाई कर। ये फ्रंट वाला एरिया बस लगभग अब मेरा कंप्लीट होने वाला है एक साइड, फिर उसके बाद सेकंड साइड स्टार्ट करेंगे हम। इधर मुझे कुछ ज़्यादा देर करना पड़ेगा क्योंकि इधर मुझे ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। ब्लो ड्राई करने के बाद बाल काफ़ी स्मूथ और वॉल्यूमाइज लगने लग जाते हैं। जब तक मुझे इधर कुछ ज़्यादा अच्छा सा कुछ वॉल्यूम नहीं मिल जाता तब तक मैं उसे अपने हिसाब से थोड़ी देर करती रहूँगी। और हो गया है एक साइड मेरा कंप्लीट, और ये कुछ इस तरह का लुक है। अगर आपको कुछ ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो मैंने आपको बताया है कि आप बिग साइज़ का ब्रश यूज़ करें या फिर रोलर अप्लाई कर लें। और ये कुछ इस तरह की लुक आई है, स्मूथ, काफ़ी स्मूथ और वॉल्यूमाइज लग रहे हैं बाल आफ्टर ब्लो ड्रायर। तो अब हम करेंगे सेकंड साइड पे। तो अब इस साइड पे मैं बालों को थोड़ा सा कॉम्ब कर लूँगी और उसके बाद मैं इधर भी ये मैं अभी ये चेक कर रही हूँ कि ये अच्छा ये इनवर्ट भी हो जाता है, ये वाला जो टूल है ये आउटवर्ड भी हो जाता है। आप अब मुझे तो जाहिर सी बात है मैंने उस साइड पे भी आउटवर्ड किया है तो मैं इस साइड पे भी आउटवर्ड ही करूँगी।
तो सबसे पहले अच्छा, इसमें बालों के बिल्कुल भी फंसने का कोई खदशा नहीं रहता है कि इसमें बाल अटक जाएंगे, इसमें इजीली बाल निकल जाते हैं। ये क्योंकि राउंड राउंड घूमता रहता है तो ये करना ज़्यादा इजी भी है और इससे बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो ये भी बेहतरीन है और वो भी बेहतरीन है, दोनों ही बेस्ट है। देखते हैं अब ये वाली साइड किस तरह की होती है। होने के बाद पहले मैं बालों में कॉम करेंगे ताकि बाल स्मूथ हो जाए। उसके बाद इसी को मैं आउटवर्ड घुमाती रहूँगी कॉम को, ताकि ये भी बहुत इजीली हो जाए। अब मैं इधर से लेयर्स ले लेकर फिर उसमें भी सेम तरीके से आउटवर्ड करती रहूँगी बालों को ब्लो ड्राई। अब इसी तरह से आउटवर्ड करते जाना है। बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आ जाता है इससे ब्लो ड्राई करने से, और आपके बाल काफ़ी स्टाइलिश काफ़ी वॉल्यूमाइज लगते हैं। और अगर आप चाहो तो क्राउन एरिया पे फ्रंट की साइड से आप रोलर भी लगा सकते हो बड़े साइज़ के, तो उससे ही होगा कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आप पूरे बालों में रोलर नहीं लगाना चाह रहे हो तो जस्ट आप सिर्फ फ्रंट के बालों पे बिग साइज़ वाले रोलर लगा लो, तो उससे भी आपके बालों में इतना वॉल्यूम आ जाएगा कि आपके कंप्लीट बाल आपके मतलब काफ़ी वॉल्यूमाइज लगेंगे। अच्छा, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इससे बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, ये बहुत अच्छे तरीके से राउंड राउंड घूम रहा था, तो ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। दोनों से ही ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम आ रहा है। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी कीजिए आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियोस वगैरह। और क्या, अगर आप चाह रहे हो कि मैं कुछ मेकअप वगैरह के हवाले से कुछ वीडियो बनाऊं तो उस हवाले से भी आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा। और लगभग कंप्लीट हो ही चुका है ये ब्लो ड्रायर, और एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माय हेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।